कहानी मां की चूड़ियां। दिल छू लेने वाली कहानी। गांव की एक संकरी सी गली में एक बूढ़ी मां अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी। उसका नाम था सरोजिनी, लेकिन लोग उन्हें अम्मा कहकर पुकारते थे। उसका एक बेटा था, राजू, जो शहर में नौकरी करता था। कभी स्कूल की फीस के लिए अम्मा ने अपनी चूड़ियां बेची थीं, तो कभी पेट काटकर उसे पढ़ाया था। राजू ने पढ़ लिखकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, फिर शहर की रंगीनियों में ऐसा खोया कि अम्मा को भूल ही गया। हर साल दीपावली पर अम्मा दरवाजे की चौखट पर दिया जलाकर बैठ जाती, उम्मीद लिए कि इस बार राजू जरूर आएगा, लेकिन फोन तक नहीं आता। पड़ोस की सीमा चाची कहती, अम्मा अब छोड़ो इन उम्मीदों को, बेटे बड़े शहर जाकर बदल जाते हैं। अम्मा मुस्कुरा देती, नहीं बहन, मेरा राजू ऐसा नहीं है, वो आएगा, बस इस बार जरूर आएगा। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से कोई बड़ा साहब आ रहा है, कार में बड़े लोग, गार्ड लेकर। सब चौकन्ने हो गए। तभी एक बड़ी गाड़ी रुकी और राजू उसमें से उतरा। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। मेरा राजू। राजू उतरा, लेकिन नजरें मिलाने से बचता रहा। उसने कहा, अम्मा, मैं आपको लेने आया हूं, अब शहर चलिए, वहां आराम रहेगा। गांव वाले चकित थे। वाह, बेटा तो बहुत अच्छा निकला। अम्मा भी थोड़ा सकुचाई, पर मन में एक तसल्ली थी कि चलो बेटा साथ तो ले जा रहा है। शहर पहुंचने पर अम्मा को एक आलीशान फ्लैट में रखा गया, लेकिन वहां की दीवारें ठंडी थीं, रिश्ते बर्फ जैसे। बहू उन्हें पसंद नहीं करती थी। बेटा ऑफिस चला जाता, बहू मुंह फेर लेती। एक दिन बहू ने कहा, राजू, तुम्हारी मां की वजह से मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो रही है, मुझे शर्म आती है उन्हें दोस्तों के सामने दिखाते हुए। राजू चुप रहा। रात को अम्मा ने चुपचाप अपनी पुरानी पोटली उठाई, जिसमें उसकी पुरानी चूड़ियां, एक साड़ी और एक तस्वीर थी, राजू की बचपन की। वो बोली, राजू बेटा, मुझे गांव वापस जाना है, वहां हवा भी अपनी सी लगती है और लोग भी। यहां दीवारें तो हैं, पर घर जैसा कुछ नहीं। राजू हैरान था। अम्मा, क्या कमी है यहां? अम्मा मुस्कुराई, कमी रिश्तों की है बेटा। वो चूड़ियां जो मैंने तेरी फीस के लिए बेची थीं, वो बेशक कांच की थीं, पर उनमें प्यार था। यहां सब कुछ सोने का है, पर जज्बात नहीं। राजू पहली बार कुछ कह न सका, उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन अम्मा गांव लौट आईं, लेकिन इस बार दीपावली पर अम्मा दरवाजे पर दिया जलाकर अकेली नहीं बैठी। राजू आया पैदल, बिना गाड़ी, बिना रौब। उसके हाथ में वही पुरानी चूड़ियां थीं जो उसने किसी पुराने सुनार से खोज निकाली थीं। राजू बोला, अम्मा, ये आपकी चूड़ियां हैं, मुझे माफ कर दो। अब आपका बेटा वापस वही बनना चाहता है जो आपके आंचल में सोता था। अम्मा ने चूड़ियां ली और राजू को गले लगा लिया। दिया अब भी जल रहा था, पर इस बार उसके साथ रिश्तों की लौ भी थी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।